ये जो यूनिवर्सिटी कैलिकट यूनिवर्सिटी कहा गया शंकराचार्य यूनिवर्सिटी है जो एर्नाकुलम में है, वो एक तस्वीर थी आखिर बात। मैं उसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ सर, इसलिए कि मसलेराम मैं हूँ और नूर बड़ा है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी का जो सेमिनार है ना, नहीं सुनिएगा, मैं मसलेराम रख लेता हूँ तालियों के साथ, इसलिए ठीक से होना चाहिए। अब चूंकि मैं केरल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी बात 7 मिनट में ही खत्म कर लूँगा, वक्त की कमी भी है। और केरल देखिए 3 हिस्सों में बटा हुआ है, शिमाल, जुनूब और दरमियानी हिस्सा सेंट्रल। और शिमाली हिस्से को मलबार कहते हैं जो 5 डिस्ट्रिक्ट पे है और वहीं पे उर्दू की आमाजगाह, तो उसके मुताबिक से हम बात कर रहे हैं। और वहाँ पे उर्दू की सूरत हाल ये है कि स्कूल्स में 5वीं जमात से उर्दू पढ़ाई जाती है 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, और +2 तक मामला चलता है। और उसके बाद डिग्री कॉलेजेस में तकरीबन 9 डिग्री कॉलेजेस में, पहले 6 थे, 3 नए आए हैं साल। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की सतह पे श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत जो एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम और कुछ 3 सिटीज़ हैं, और वहाँ पे उर्दू है। और उसके इलाकाई मराकज़ हैं जो सारे केरल में 8 हैं, ये है कैलिकट के करीब, वहाँ पे मैं, इस एतबार से कैलिकट का नाम वहाँ पे आता है। और तीसरी बात ये हुई, अब ये उर्दू को आम तौर पर रोजगारी से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन एक नया नुक्ता सामने आया है, जो आप मोबाइल नोकिया और सैमसंग की बात कर रहे थे, कंपटीशन की दौड़ में भी उर्दू को ला के हम खड़ा करें, ताकि वो लोग खुद देख लेंगे कि आगे वाले प्रोडक्ट में उर्दू क्या है, तो हम भी उर्दू को करेंगे, इसलिए कि रोजगार की मौके इस तरीके से जुड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो उसे थोड़ा सा ये हमें और करना है। आपकी सजेशंस भी सर को बताएंगे, तो जो है ये खामोश रहने वाले इंसान नहीं है, ये उसके पीछे बढ़ेंगे। और उसके बाद रही बात, और देशपांडे साहब आपके कार्ड पे इंटरनेट लिखा हुआ है पहले, उसके बाद सॉफ्टवेयर लिखा है, उसके बाद वेब नहीं, उसे सिम कर सकते हैं, उल्टा करेंगे तो सिम हो सकती है। सही है, वो देख रहा था, इसलिए कि वो ही ये रहेगा, आपको कार्ड लेके देखिएगा आप, इसमें उसे सिम कर लीजिएगा, वो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। तो इंटरनेट पहले आया हुआ है आपके पास, आई, और ये तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत है कि था, और उसके बाद मैं बता रहा था, और आखिरी बात, साउथ इंडिया उर्दू फेस्टिवल, यूँ समझिए कि सर ने कहा था कि साहब वो केरल हम आना चाहते हैं, आप भी यहाँ पर आइए, कुछ काम की बातें होंगी। तो हम करना ये चाहते हैं कि साउथ के जो स्टेट हैं, अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र कहाँ जाएगा। ये बात कही थी तहरीर 9 के एडिटर ज़हीर अंसारी साहब ने। नहीं, एडिटर साहब ने के जो है चांसेस मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए, ऐसे ही मौके हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सर्टिफिकेट्स हासिल करने वालों को, उर्दू के लिए दिलचस्पी बताने वालों के लिए, ये ट्रेंड कायम रहे। और ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर पुणे में रह रहे मेरे हमवतन निसार अहमद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर, इत्तेफाक से वो यहाँ थे, अपनी मसरूफियतों को बाला ताक रखकर दावत पे वो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप अपना वक्त इस इंस्टीट्यूशन को और यहाँ के माहौल को दीजिएगा, ताकि उर्दू बेहतर से बेहतर हो इंशाअल्लाह। वो अपना मकाला पेश करें। मैं तो आपका 1 मिनट का ही वक्त लेने वाला हूँ, क्योंकि जो डीमो हो गया दिखाया वो हमने सब देख लिया है। ऐसे ये बोलना चाहता हूँ कि सपने तो हर एक आदमी देखता है, मैं भी बहुत सारे सपने देखता हूँ, लेकिन वो सपने सच होने के लिए हम लोग को इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। तो इस टाइप के अवार्ड्स जब मिल जाते हैं तब एक अच्छा इंस्पायरेशन मिल जाता है, और अगले 10 साल काम करने के लिए एक नई उम्मीद मिल जाती है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि कासिम साहब ने इधर हमको बुलाया, हमारा सम्मान किया। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो, एंड जो ऑल इंडिया उर्दू कमेटी है जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये है, तो उनको मैं शुक्रगुजार हूँ।
और एक मुझे अच्छा मौका मिला कि कुलकर्णी सर की मुलाकात हो गई। ये एक बहुत बड़ा योगदान है इधर मुझे आने को, तो मैं उसके लिए भी कासिम सर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अब इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। मांगो उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से। मांगो उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से। आज के इस तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी का दौर, इस प्रोग्राम के सदर शमील साहब और जिस कंप्यूटर के हम मोहताज हैं और जिस कंप्यूटर की वजह से आज हम सांस ले रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर के माइंड, दिमाग, उनको कहने में कुछ मुझे ये नहीं लगेगा। देश पांडे सर और कुलकर्णी सर, उनको देखकर पता चला कि कंप्यूटर क्या है। और हमने जनरल नॉलेज में पढ़ा था कि इंडिया में केरला रियासत बहुत आगे है। आज उसको हम महसूस कर रहे हैं। हकीकत मानी जाती है, मनवाई नहीं जाती। और एक पर्सनल बात भी बता दूं, मौका मिला है मुझे यहाँ पर पूना में SCRT और बाल भारती के मेंबर की हैसियत से मैं काम करती हूँ यहाँ। और हर एक हमको एक प्रोजेक्ट मिला है 9th और 10th की हैंडबुक बनाने का। तो वो प्रोजेक्ट में हमको हर मंडे और ट्यूसडे को कंपलसरी यहाँ आना है। और जब मुझे कासिम ज़ुबैरी साहब का फ़ोन आया कि संडे को आपको यहाँ आना है, तो मैं सोच रही थी, शोहर साहब का हमारे पूरा साथ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारी सास साहिबा को कैसा राज़ी करूं कि मुझे फिर से संडे पूना जाना है। मजमून तो तैयार कर लिया था, लेकिन रात में जब मैं 7:30-8 बजे निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि दोनों घर को भी खुश रखना है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी समझना है। इसलिए मैंने अपने बच्चे को हमारी सास के सामने खड़े कर दिया कि मैं गुजर जाऊं तो तुम वो नीचे रहती है, मैं ऊपर रहती हूँ। तो इस तरह मैं बचा के आ गई। और मैंने हमारे शोहर से और बच्चों से कहा कि ऐसा भी हम सर्विस वालों का डे संडे काम में ही गुजरता है, वो पूछेंगे भी नहीं। मैं रात भर का सफ़र करके आई हूँ और शाम में चले जाऊँगी। तो कोशिश होती है। और एक बात मैं हमारे अताउल्लाह साहब की तरह तस्वीर कर दूं कि मैं एजुकेशन ऑफिसर का चार्ज संभालती हूँ, एजुकेशन ऑफिसर नहीं हूँ। इंशाल्लाह आपकी ज़बान मुबारक हो जाए। अपने मकाले के लिए शुरुआत करती हूँ। आज की इस अदबी तकरीब का मकसद उर्दू को इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ना है, जो मुसलमानों की तालीमी तरक्की का बुनियादी कुलिया है। दौर हाजिर में ये तरक्की असरी उलूम के हुसूल के बगैर नामुमकिन है। मौजूदा दौर को मौसलाती और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर माना गया है। मालूमात का मुनासिब तज्जिया मौजूदा दौर के लिए शाहकलीद है, इसीलिए इस दौर को मालूमात का दौर भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंसान की तरक्याती ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है। आज की दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जिससे हमारी ज़िंदगी वाबिस्ता और पेवस्ता है। इंसान की हासिल करदा खुसूसियात में सबसे अहम खुसूसियत इल्म है। इंसान का दिमाग दीगर हैवानात की बनिस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। इसी दिमागी सलाहियत की वजह से इसने मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। इंसान की इसी हमाजहत तरक्की के दौरान इसने सबसे पहले पत्थरों की सिलों, पत्तों, तांबे की चादरों पर नक्श बनाए। और आज दौर जदीद में मौसलाती और जदीद तकनीकी इल्म के मुसलसिल इस्तेमाल और बेपनाह तरक्की की वजह से अखबारात, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न, दूरबीन, नेट, ऑडियो, रेडियो, सैटेलाइट जैसे वसाइल को एक ज़रूरत के तौर पर ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के नए तजुर्बात, इजादात ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। मुख्तलिफ पेशों और तालीमी इदारों के मियार को बुलंद करने और आलमी सतह के मियार से हम आहंग करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी आज की ज़रूरत है, ताकि हमारे जहन अपनी सकाफ़त के साथ दूसरी सकाफ़तों का भी कुशादा जहन से इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? दरअसल ये किसी काम को सही और फौरन अंजाम देने का फ़न है। इसमें तकनीकी निज़ाम की कारफरमाई होती है,
طلبہ کی تعلیمی ترقی میں جدید ٹیکنالوجی، ذرائع ابلاغ وغیرہ مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ طلبہ کی تمام تر خوبیوں کو اجاگر کرنے میں بہتر مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے تعلیم کے میدان میں طلبہ کی معیار سازی میں نئی جان پیدا ہو گئی ہے۔ اسے نصاب کے تمام مضامین کے علاوہ صحت، کامرس، صنعتیں، ادب، ثقافت، رقص و موسیقی، غرض کون سا ایسا شعبہ ہے جو جدید ٹیکنالوجی کی مداخلت سے دور ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ای لرننگ کے ذریعے اردو کس طرح سیکھے؟ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ چلنے والے ہی زمانے میں عروج پر ہیں، اور اللہ بھی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بقول شاعر، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خیال نہیں حالت آپ اپنی بدلنے کا۔ بے شک آج وہ دن آ گیا ہے۔ آج کے صنعتی و اطلاعاتی انقلاب کے دور میں بڑھتی ہوئی بیداری کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ زمانے کے ساتھ نہ چلو گے تو کچلے جاؤ گے۔ اگر آج جدید دور کی تکنیکی تعلیم سے دور رہو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ اب ہماری نسلوں کو جدید تعلیم کے میدان میں عصری درسگاہوں کا رخ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں ترغیبی ذرائع اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم شریعت سے نہ ٹکرانے والے جدید ذرائع کا استعمال کریں۔ اللہ نے جو ہمیں تعلیم کی ذمہ داری دی ہے وہ صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں ہے۔ موجودہ نسل کو نئی تعلیم کی راہیں دکھانا ہمارا فرض ہے، بلکہ یہ اہم فریضہ ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی اردو زبان کے فروغ و بقا کے لیے ایسے سیمیناروں کو بار بار منعقد کرنا ہوگا۔ گلوبلائزیشن نے کائنات کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ بڑا گروہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور چھوٹا گروہ جو ابھی احساس کمتری میں مبتلا ہے وہ ابھی حالات کی اس نئے جہد سے ہم آہنگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا یہ احساس جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ افسوس کہ اردو کا معاشرہ دوسرے گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ اردو معاشرہ زمانے کی نئی تبدیلیوں کو اپنانے میں بڑی احتیاط برتتا ہے۔ آج کسی بھی قوم اور معاشرے کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ اجنبی نہیں رہے۔ اردو والے بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ 20 اردو کی ویب سائٹ نے اردو اور دیگر غیر اردو جاننے والے شیدائیوں کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر اردو کی سینکڑوں کتابیں دستیاب ہیں۔ اردو سیکھنے اور پڑھنے کے بے شمار ذرائع میسر ہیں۔ کئی ویب سائٹ پر اردو سیکھنے کے آسان طریقے مہیا ہیں۔ اردو کے بہترین مستقبل کی تعمیر میں جدید ٹیکنالوجی ایک مشعل رہا ہے۔ اردو معاشرے کو عالمی معیشت سے جوڑنے میں یہ جدید تعلیم کا ایک ہتھیار ہے۔ آج اردو کی ترقی و بقا، اردو کے روشن مستقبل کے لیے موجودہ تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید مواصلاتی علم سے سرفراز ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی ثقافت سے دوسری ثقافت کے تقاضوں کا کشادہ ذہن سے استقبال کر سکیں، اس کی مثبت باتوں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اردو معاشرے میں فروغ تعلیم کی سست رفتاری کا اصل سبب ہمارے تعلیمی منصوبوں کی کمی ہے۔ اردو کے ایک نہیں کئی مسائل ہیں۔ زخم ایک نہیں سارا بدن زخمی ہے، زخم ایک نہیں سارا بدن زخمی ہے، درد حیراں ہے کہ اٹھوں تو کہاں سے اٹھوں۔ اردو کے معاشی، سماجی، سیاسی مسئلوں میں معاشی پسماندگی معیار تعلیم کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی مادری زبان سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، اسے عام کرنا ہے۔ اردو معاشرے کے بچوں کو صرف ثانوی تعلیم تک محدود نہ رکھتے ہوئے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر تعلیمی نظام کی سہولتیں مہیا کرانی ہیں۔ ہماری قوم و ملت کا ہر فرد اردو پڑھے، اردو سیکھے، اردو پڑھائے، ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا ہے۔ اگر مادری زبان پر عبور حاصل ہو تو دوسری زبانوں کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ای لرننگ سے اردو سیکھنا ہے تو گوگل کے ذریعے کسی بھی زبان کے مواد کو ہم اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے، پھر بھی اس سے کافی حد تک معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ عالمی سطح کے تمام اردو اخبارات، رسالے، افسانے، نظمیں، ناول انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ مشہور شعراء و ادباء کے کلام انٹرنیٹ پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے فاصلاتی علم کمپیوٹر ہی ہے۔ طلباء کی مشکلات کو دور کرنے میں اہم رول کمپیوٹر ادا کر رہا ہے۔ ITKalam.com کے ذریعے ہم اردو دنیا سے جڑ سکتے ہیں۔ اردو میں ای میل بھیج سکتے ہیں، اردو کی لائبریریوں کو گھر بیٹھے کھول کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عصری تعلیم سے مہارت پیدا ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں،
तज्जियाती और तनकीदी नज़रिया पैदा होता है, तालीमी तकाबुली क़ुव्वत में इजाफा होता है। उर्दू सीखना हो तो इन पेज वगैरह बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे उर्दू का मवाद, शोरा का कलाम वगैरह भी पेश किया जा सकता है। पूना शहर में उर्दू काउंसिल पिंपरी चिंचोड़ की क़यादत में उर्दू फॉर ऑल डिप्लोमा इन लैंग्वेज और कंप्यूटर के क़याम के ज़रिए उर्दू पढ़ाने का काम काबिल तारीफ़ है। इनके बढ़ते हुए ख़दमों के अज़्म और हौसले से ये पैगाम मिलता है कि उर्दू दम नहीं तोड़ सकती। मुंबई में मुनव्वर सुल्ताना लन तरानी के वेबसाइट के ज़रिए हिंदुस्तान में उर्दू की दर्स व तदरीस का काम कर रही है। वहीं मगरबी ममालिक अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में मुक़ीम मोहतरमा नसीम फातिमा तखबी संडे स्कूल में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उर्दू पढ़ा रही हैं। डॉक्टर सैयद तबस्सुम सुल्ताना उस्मानाबाद शहर में गैर मुस्लिम सरकारी अफसरान को उर्दू पढ़ाने का काम अंजाम दे रही हैं। उर्दू ने ज़माने के हर दौर में ये साबित कर दिया है कि इसकी नज़ाकत, लताफत, शीरनी के लाखों मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहदाई हैं जो उर्दू सीख रहे हैं। ज़िंदगी का हर शोबा, समाजी, सियासी, सकाफती, तहजीबी, फिल्मी, तालीमी वगैरह उर्दू का मोहताज है। मीडिया उर्दू के बगैर नामुकम्मिल है। जदीद मौसलाती तकनीकी तालीम में ज़बरदस्त मुकाबला आराई है। इससे तलबा की इल्मी बुनियाद मजबूत होती है, तदरीस दिलकश और आसान होती है, लेन देन का अमल इंतहाई तेज़ी से होता है। प्रोग्राम की पेशकश मसलन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस ग्राफ्स वगैरह की मदद से दरसी नुकात और इससे मुतल्लिक़ तस्वीर अशकाल मौसर तरीक़े से समझाए जा सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट्स की वजह से मज़ीद पेशकश मौसर बनाई जा सकती है। नई नई सरगर्मियों